हेलो एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल्ला एंड इस वीडियो में हम यानी रिमोट सर्वर को कैसे एक्सेस करते हैं। पर्टिकुलरली अगर आप सर्वर के साथ काम करते हैं या सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिफरेंट टूल्स है और उस टूल को कैसे यूज़ करते हैं और उनके डिफरेंसेस, उन टूल्स में डिफरेंसेस क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं वो हम देखते हैं। इसमें मेन 3 टूल्स के बारे में हम देखेंगे और उसको कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं। एक तो मोवा एक्सट्रीम है, वो बेहतरीन टूल है फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। और ये पुटी और हमारे पास टीमक्स आता है। ये तीनों है हमारे पास। मोवा एक्सट्रीम इज़ अ कम्प्रहेंसिव टर्मिनल सॉफ्टवेयर फॉर विंडो इंटीग्रेशन वेरियस नेटवर्किंग टूल लाइक SSH, यानी आप किसी प्रोटोकॉल के साथ काम करते हैं रिमोट एक्सेसली, RDP एंड X11 सर्वर प्रोवाइडिंग अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर रिमोट सिस्टम मैनेजमेंट। यानी ये सिंगल आपको क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। और पुट्टी इज़ आल्सो लाइट वेट। अगर आपका सिस्टम स्लो है या आपका सिस्टम अच्छे नहीं है तो आप पुट्टी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छे हैं, अगर इसकी यानी मेमोरी वगैरह या रैम वगैरह अच्छे हैं तो आप मोवा एक्सट्रीम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पुट्टी भी यूज़ कर सकते हैं विच इज़ लाइट वन, ठीक है, लाइट वेट, particularly for SSH and Telnet client, primarily for the Windows, offering simple terminal access to remote system without additional feature like फाइल ट्रांसफरिंग और सेशन मैनेजमेंट। यानी सेशन मैनेजमेंट करना हो या फाइल ट्रांसफ़र करना हो, फाइल रिमूव करना हो, फाइल कॉपी करना हो, फाइल कट पेस्ट करना हो, जो कॉपी पेस्ट जो भी करना है तो आप पुट्टी या मोवा एक्सट्रीम यूज़ कर सकते हैं अपने सर्वर में, सर्वर पे काम अगर करना है तो। और थर्ड पे आता है टीमक्स। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टूल है जो आपको मल्टी प्लेक्सर फॉर यूनिक्स लाइक सिस्टम, यानी आपको Ubuntu या यूनिक्स में आपको मल्टीपल टर्मिनल प्रोवाइड करता है। ये मोवा एक्सट्रीम सिंगल प्रोवाइड करता है, आपको सिंगल प्लेटफॉर्म, लेकिन टीमक्स पे आप मल्टीपल इन पैरेलल साइमल्टेनियसली आप मल्टीपल सेशन रन कर सकते हैं एक सिंगल विंडो में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ये है मोवा एक्सट्रीम, ठीक है। आपने मोवा एक्सट्रीम जस्ट गूगल करना है, देन आपने यहाँ से डाउनलोड करने हैं। वंस इट डाउनलोडेड देन यू कैन यूज़, ठीक है। सिमिलरली पुट्टी को भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये दोनों फ्री ओपन सोर्स टर्मिनल है, सिमिलर एमुलेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देन टीमक्स जस्ट कमांड के थ्रू आपने इंस्टॉल करने हैं। तो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं इसको। लेट्स सपोज मैंने यानी मोवा एक्सट्रीम को डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। देन हम इधर लिखते हैं मोवा एक्सट्रीम, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। आप अगर डाउनलोड करते हैं देन आपके पास भी ये ऑप्शन आएंगे, ठीक है। इसको क्लिक कर दीजिए। ओके, ये आ गया मेरे पास। ये सारा सेशन बना हुआ है ऑलरेडी, तो आप न्यू बना सकते हैं, ठीक है। न्यू सेशन बना सकते हैं। यहाँ से SSH है तो SSH पे क्लिक कर दीजिए। टेलनेट है आपका, जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी आप प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज इन केस ऑफ SSH, यहाँ पे रिमोट होस्ट, यहाँ पे आपने IP एड्रेस देने हैं आपके जो सर्वर का, ठीक है, जो भी है। फॉर सपोज 192.85.47.20.305 समथिंग लाइक दैट। और स्पेसिफाई ना स्पेसिफाई करें और ना करें, इट्स अप टू यू, बट दिस इज़ द इम्पोर्टेंट। फिर यहाँ पे ओके करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इन माय केस ऑलरेडी बना हुआ है मेरा ये यूज़र नेम, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र नेम बना हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे यहाँ पे। फिर आपने लॉगिन करना है। लॉगिन उसी या जो यूज़र नेम आपने इधर दिया हुआ है, वो बनाते वक्त आपने यूज़र नेम देना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों देना होते हैं सर्वर पे। जब आपकी एक्सेस के लिए आपको एक्सेस दिया जाता है तो वहाँ पे आपकी एक यूज़र नेम और लॉगिन होती है।
ये मैं हाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पर्सनल चीज़ें हैं। तो ये आप यहाँ से इस तरह करके इंटर हो सकते हैं, ठीक है। ये मोबा एक्सट्रीम है और यहाँ से आप इंटर हो गए। देन यहाँ पे सारे आपके फाइल्स है, लेफ़्ट साइड पे डिफरेंट फाइल्स है, वीडियोस है, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ पे एनाकोंडा है और पाइथन वगैरह जो भी इंस्टॉल किया हुआ है, पैकेजेस वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। और आपने इसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स बना के यानी कोडिंग वगैरह जो भी किया हुआ है, जो भी प्रोग्राम किया हुआ है, जो भी प्रोजेक्ट किया हुआ है, इसके अंदर डिफरेंट तरीके से आपने किया हुआ है। फिर आप कमांड लाइन के थ्रू अगर आप ये लेट सपोज बेस है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है बेस, तो देन आप हाँ ये बेस है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं किसी में, ठीक है। अगर आपके पास ये क्या कहते हैं इसको, इन्वायरमेंट बेस में है, अगर कोई इन्वायरमेंट बनी हुई है तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें CD करके किसी भी दूसरे फोल्डर में जा सकते हैं, LS करके इसमें CD करेंगे, LS करके आप किसी भी इसके अंदर जितने भी वो है क्या कहते हैं फोल्डर वगैरह, फाइल वगैरह है वो देख सकते हैं बेस में, ठीक है। तो उसमें से पार्टिकुलर फोल्डर में आप इजीली जा सकते हैं LS करके। फिर इसके बाद पुट्टी भी इसी तरह का काम करेगा, लेकिन पुट्टी थोड़ा सा लाइट वेट है। Tmux पे चले जाते हैं। Tmux को आपने करना है sudo, ठीक है, sudo apt-get इंस्टॉल Tmux। इसको करके इंटर करेंगे तो Tmux यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं इसको दोबारा वो नहीं करता, इंस्टॉल नहीं करता, ठीक है। जस्ट मैं Tmux को एक्टिवेट करता हूँ। ये देखें, इस विंडो को देखें, जब Tmux अपडेट होगी या Tmux एक्टिवेट होगी तो उसकी थोड़ी चेंजेस आएगी, वो देख लीजिए। Tmux ये देखें, ये टोटल चेंज हो गई, ठीक है, 0 बेश। फिर अगर आप एक नया विंडो क्रिएट करना चाहते हैं तो कंट्रोल बी देन C कर दे, ठीक है। ये न्यू एक आ गया उसी में। फिर कंट्रोल B और C, ये दूसरा सेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखें 0 1 2 इस तरह बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसमें ये 1 विंडो को शो कर रहे हैं, अगर आप सिंगल विंडो को, सॉरी मीन्स यहाँ पे है मल्टीपल, लेकिन हमें यहाँ पे सिंगल शो हो रहा है, तो हम कंट्रोल B देन विंडो नंबर करके उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। लेट्स सपोज ये देखें, कंट्रोल B1, अभी हम 1 में आ चुके हैं, ठीक है। कंट्रोल B2, ये 2 में आ चुके हैं। कंट्रोल B, इस तरह आपके डिफरेंट विंडो बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट सेशन बने हुए हैं 1 2 3, तो इस तरह भी देख सकते हैं। और दूसरा आप कंट्रोल P% इंटर, कंट्रोल B, ये देखें, इस तरह आप इसको डिवाइड कर सकते हैं वर्टिकली, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। किस तरह, कंट्रोल B%, ये देखें, कंट्रोल B% करेंगे तो वर्टिकली होगा, हॉरिजॉन्टली होगा। कंट्रोल B डबल कोटेशन करेंगे तो वर्टिकली होगा। कंट्रोल B देन शिफ्ट डबल कोटेशन इंटर, सॉरी कंट्रोल B शिफ्ट, ये देखिए, इस तरह आप इसको मल्टीपल सेशन बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसे इस तरह ये एक सिंगल विंडो में भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। फिर हमने इसको डिलीट करना है,
कंट्रोल बी डी, ठीक है, ये फिर डिलीट हो गया। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल बी डी, तो ये शुरू में आ गया बेस में, ठीक है। तो इस तरह आपने टिमक्स को यूज़ करना है और मोबा एक्सट्रीम को यूज़ करना है और पुट्टी को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।